Hello everyone, I welcome to all my YouTube channel Learners Academy। हमने अपनी SST की पेपर 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने 3 या 4 क्लासेस कर रही हैं। कल हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था माउंटेन्स, जिसमें हमने हिमालय माउंटेन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आइए तो आज आगे मूव करते हैं कि आगे हमारे और कौन कौन से माउंटेन्स हैं जहाँ पे हम सैर करने के लिए जाते हैं या फिर हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। इसमें से लेट्स मूव। तो कल हमने बात कर ली थी हमारे हिमालय के बारे में, जिसमें हमने बात की थी ग्रेट हिमालय में, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के। ठीक है, तो अब मूव करते हैं इससे आगे। इससे आगे जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है कि मैम ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे भी हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने इरेज नहीं किया, तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, साथ में पिक्चर में भी आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर 3 पहाड़ हैं हमारे अलग से, और मतलब हिमालय के ऊपर 3 और पहाड़ हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ छोटा सा मैप के ऊपर। ये है हमारा मैप। ठीक है, इसमें ये जो हमारा रहने वाला है, ये वाला पार्ट 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे क्या है, माउंटेन्स हैं 3। इन 3 माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम तीनों को मिला के कहेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3। फर्स्ट में जो आता है वो आता है हमारा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम हिल्स। नेक्स्ट आता है हमारा लद्दाख। नेक्स्ट आता है हमारा जास्कर। ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में आपको साइड पे पिक्चर भी दिख रही है। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम के बारे में। काराकोरम हिल्स। ठीक है, ये काराकोरम हिल्स जो हैं, हिल्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है। अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, मैम ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ इंडिया ऑफ हिमालय। हिमालय के नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, लोकेटेड इन नॉर्थ हिमालय। हिमालय का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, हिमालय के जो ऊपर वाला पार्ट है, वहां पे लोकेटेड है ये। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ही काराकोरम हिल्स पे ही हमारा K2 लोकेटेड है। K2 मतलब क्या है, K2 को हम क्या कहते हैं, गॉडविन क्या कहेंगे हम इसे, गॉडविन ऑस्टिन कहेंगे। ठीक है, जिसे हम K2 भी कहते हैं। ये क्या है K2, ये है हमारी वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक। हमारी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक, फर्स्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, और जो सेकंड है वो है K2। कहाँ पे लोकेटेड है, काराकोरम में लोकेटेड है, और अदर नेम इसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट होगी 8611 मीटर। ठीक है, ये इसकी हाइट रहने वाली है। ठीक है, तो कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड है ये पाकिस्तान में। लोकेटेड है ये पाकिस्तान में जी। पाकिस्तान का कौन सा पार्ट, POK, जो जिसके ऊपर की इंडिया का क्षेत्र है, ये वाला इंडिया का क्षेत्र है, जिसपे कि पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, यहाँ पे लोकेटेड है K2 गॉडविन। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है, 8611 मीटर।
ठीक है, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नंबर 2 पे लद्दाख की। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है लद्दाख की? लद्दाख में ये जो है इसका एक्सटेंशन हुआ है, हिल्स का जो एक्सटेंशन होके काफी ऊपर तक गई हुई है, जिसे हम कैलाश रेंजेस भी बोलते हैं। कहते हैं यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। कैलाश हिल्स मतलब समझते हो, जिसे हम कैलाश पर्वत भी कह सकते हैं। ठीक है, कैलाश हिल्स है जो यहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। अगर किसी भी माउंटेनियर्स ने यहाँ पे पहुंचने की कोशिश की है तो उनका कहना है कि यहाँ पे पहुंच के उन्हें बहुत तेज सी आवाजें आती हैं, अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं जो कि इन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, इसलिए यहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ठीक है, लद्दाख में ही है। लद्दाख में क्या है? एक्सटेंशन है किसका? कैलाश रेंजेस का एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है? इस पहाड़ियों का क्या हो रखा है? एक्सटेंशन हो रखा है। और कहाँ तक एक्सटेंशन है कि यहाँ पे कैलाश रेंज है, कैलाश रेंजेस हैं, यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी खास बात है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कैमेट। माउंट कैमेट इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये इसकी याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे हमारा जास्कर के बारे में। नंबर 3 क्या है? जास्कर हिल्स, जास्कर ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? ये जो जास्कर है, सॉरी, लद्दाख की जो माउंट एवरेस्ट है वो है राकापोशी। सॉरी, ये जास्कर की है, ये क्या है? राकापोशी। ठीक है, और जास्कर की जो माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है, वो है ये। किसकी बात की थी हमने? किसकी बात की थी आप बताओगे? कामेट की। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक किसकी है? जास्कर की है। ठीक है, अगर जास्कर की बात करें तो जास्कर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, ये होगी हमारी बात ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में क्या है? 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख काराकोरम में क्या है? हमारी वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसे हम K2 भी कहते हैं, गॉड व्यू भी कहते हैं, जिसकी हाइट क्या है? 8611 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? POK में लोकेटेड है, पाकिस्तान में लोकेटेड है। वो वाला क्षेत्र है जहाँ पे इंडिया का वो वाला क्षेत्र है जहाँ पे पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है, मतलब इंडिया के अंडर ही, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वाला आता है एरिया। ठीक है, लद्दाख क्या है? लद्दाख की आगे जो भी हिल्स है उसका आगे एक्सटेंशन हो रखा है, जिसे कैलाश रेंजेस कहते हैं। यहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये वाली जो हिल्स हैं क्या है? मतलब जिसे कैलाश हिल्स मतलब कैलाश पर्वत भी कह सकते हैं, यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। जो भी जहाँ पे आज यहाँ पे जाने की कोशिश करता है उसको यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं जो कि उनको वापस खींच लाती हैं, आगे जाने ही नहीं देती। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? राकापोशी। नेक्स्ट बात करें जास्कर, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, और इसकी हाईएस्ट पीक है कामेट। ठीक है, ये थी इसकी ट्रांस हिमालय की बात हुई। ट्रांस हिमालय के बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे हमारे नॉर्थ माउंटेन्स के ऊपर। ठीक है, कौन से माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिमालय। नॉर्थ ईस्ट हिमालय। नॉर्थ ईस्ट हिमालय कौन से हुए? ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला। ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसका मैप मैंने अलग से यहाँ बना रखा है
ताकि इस पे आपको अच्छे से नजर आ जाए किसकी बात कर रहे हैं। बात हम ये वाले पार्ट की कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालय की, और मैं बताऊंगी यहाँ पे डिटेल में। इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा है इसीलिए, ठीक है। वो वाला मैप हमारा पहले का बना हुआ है, इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या होगी इसकी, इसको और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिमालय, इसे पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया ना, इस साइड पे ही ये लोकेटेड है। कहाँ पे है ये, इट इन अरुणाचल हिमालय मूव्स साउथवर्ड। और क्या बात हुई, इन अरुणाचल हिमालय मूव साउथवर्ड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि हमारा ये जो अरुणाचल वाला, ठीक है, पहाड़ है यहाँ ये वाले, ये आगे जाके मूव हो जाते हैं साउथ की तरफ। साउथ मतलब नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ आ जाते हैं ये वाले सारे, ठीक है, साउथ की तरफ ये मूव कर जाते हैं ये वाले जो हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब हम ये वाले एरिया की बात करते हैं। ये वाला हमारा क्या है, अरुणाचल का एरिया है, ठीक है। और ये नीचे किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, साउथवर्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 5 हिल्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 5 हिल्स मिलती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, ये तो अरुणाचल में है, ये नागालैंड हिल्स होगी, ये मिजोरम हिल्स होगी, और ये वो क्या कहते हैं, मिजोरम मणिपुरम हिल्स होगी। ये नागालैंड है, ये हमारा मिजोरम है, और ये हमारा मणिपुर है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी, ये वाली जो है हमारी हिल्स, इसे क्या कहते हैं, डफला हिल्स कहेंगे, ठीक है। डफला हिल्स। अब मैं सबके साथ हिल्स नहीं लिखूंगी क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम है, सिर्फ ये जो हिल्स हैं इन्हीं के नाम में लिख दूंगी। ये माउंटेन्स में, ये वाले माउंटेन्स में कुछ हिल्स हैं। पहली जो आती है वो हमारी है, वो कौन सी है, डफला, दूसरी है मीरी, तीसरी है अबोर, फिर है हमारी मीरी एंड थर्ड मीरी हिल, फिर ये थर्ड वाली है जो ये है हमारी अबोर हिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर 3 पे ये जो हमारी हिल है इसका नाम क्या है, मिश्री और पटाके हिल्स, ठीक है। ये हमारी हिल्स होगी, पटाका हिल्स, पटाकाई, PATTA, पटाकाई, पटाकाई हिल्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नागालैंड है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स। और ये वाला जो एरिया है ये है हमारा मणिपुर, इसीलिए हम इसे मणिपुर हिल्स बोलेंगे। और ये हमारा एरिया है, ये हमारा मिजोरम, तो इसलिए हम आप क्या बोलेंगे, मेजो हिल्स, ठीक है। ये हमारी कौन सी हिल्स होगी, जो नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हैं वो होगी, ठीक है। याद रखना 5 हिल्स हैं यहाँ पे, 5 पहाड़ियां हैं। कहाँ पे, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां नीचे साउथवर्ड की तरफ मूव कर जाती हैं। पहले तो ये वाले एरिया में, यहाँ तक वे एरिया में ये वाली हैं जो 5 हैं,
पहली है डाफला, फिर मीरी, फिर अब्रोहो, मिश्री, पटाकाई। ठीक है, नेक्स्ट नागालैंड आ गया हमारा, मणिपुर आ गया और मिजोरम आ गया, इसीलिए इन्हीं हिल्स का नाम क्या पड़ गया, नागा हिल्स, मनी हिल्स और मिजोरम हिल्स। ठीक है, जब हम इस तरफ आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा मेघालय। तो मेघालय में भी यहाँ पे क्या है, कुछ पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, पहाड़ियां मिलती हैं, 3 पहाड़ियां मिलती हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं 1 2 3, कहाँ पे, मेघालय की। अब हम बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में क्या है, मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, गारो, खासी और जैतिया। ठीक है, मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। पहली है हमारी गारो, दूसरी है हमारी खासी और तीसरी है जो हमारी वो है जैतिया। ठीक है, गारो, खासी और जैतिया। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं आपको, गारो, खासी, जैतिया। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम इनमें क्या खास है, इनमें खास बात ये है बेटा, इनमें ये जो है ना खासी हिल्स में क्या खास बात है, खासी हिल्स में एक प्लेस है। ठीक है, खासी हिल्स में एक प्लेस है जिसे मोहसिन राम, जिसे कौन सी प्लेस है, मोहसिन राम प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मेघालय में यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, ये इसकी खास बात है। क्या बात है, मेघालय में जब हम जाते हैं, मेघालय में ये 3 पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियों में से ये जो हमारी खासी पहाड़ी है, खासी माउंटेन है, तो वहां पे एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम क्या है, उस प्लेस का नाम है मोहसिन राम। तो वहां पे क्या है, हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। क्या लिख सकते हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल इसी प्लेस पे होती है। ठीक है, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, आप इनको साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ। अगर आपने लिखना चाहते हो, आप अपने साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, जो लाइन आपने प्रॉपर लिखनी है लिखते जाओ साथ साथ में। ठीक है, क्या है, मेघालय में हमारी 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैतिया। खासी में हमारी एक प्लेस है जिसे हम मोहसिन बोलते हैं, और इसमें क्या होती है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है, नोट डाउन कर लो, अगर ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे रख लो। ठीक है, और आगे बात करेंगे, ये मेघालय में, और ये वाला सारा क्षेत्र है, ये क्या है, असम। ठीक है, ये बाकी वाला सारा क्षेत्र जो है ये क्या है, असम है हमारा। ठीक है, असम के बीच में ये मेघालय और साथ में क्या है, असम है। असम में भी हमारे क्या हैं, 2 क्या है और पहाड़ियां पड़ती हैं असम में। ठीक है, अगर हम आगे असम की बात करें, असम में भी 2 हिल्स हैं, कौन सी हैं, बारेल और मिकीर। बारेल और मिकीर। ठीक है, ये 2 हिल्स पड़ती हैं असम में। कौन सी हैं ये 2 हिल्स, असम की हिल्स कौन सी हैं, बारेल और मिकीर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसमें क्या है, नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है नोट करके, ये जो हमारा मेघालय है और ये जो हमारा असम हिल्स हैं और ये हमारी
मेघालय हिल्स हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, दीज आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन लिख देती हूँ, मेघालय एंड असम हिल्स, मेघालय एंड असम hills are not part of Himalaya. It is a part of किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, प्लेट्यूज का। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज का। पेनिनसुलर प्लेट्यूज का। प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पे है? यहाँ पे है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये इनका पार्ट है। ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया आपका। आई होप आपको इतना समझ भी आ गया होगा और आपने साथ साथ में नोट डाउन भी कर लिया होगा। गॉट इट? फाइन, आगे चले, हो गया इतना? ठीक है, तो मूव करते हैं हम आगे वाले माउंटेन्स की तरफ। ये होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया माउंटेन्स की बात। ठीक है, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। कल हम आगे बात करेंगे अरावली पर्वत की, जिसे हम पेनिनसुलर माउंटेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अरावली पर्वत आ जाएगा, विंध्याचल पर्वत आ जाएगा और छोटे छोटे माउंटेन्स आ जाएंगे, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको इतना सा समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।